वीडियो में पढ़ेंगे एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ लिया है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो द फर्स्ट aims is the primary objective of the library is to provide the right information to the right users at the right time. The other objectives are listed below. So first one is to support all educational programs. The library must be made the hub of all activities planned and executed in the institutions. सो लाइब्रेरी जो है वो जितने भी एक कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका एक जो केंद्र पॉइंट होना चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए, वो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उनके लिए जो भी कोई भी, चाहे वो एक स्कूल में हो, जो कॉलेज में हो, उनमें कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी सेमिनार हो, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको लाइब्रेरी से मिलनी चाहिए। सो लाइब्रेरी का काम है टू सपोर्ट ऑल दी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कोई भी हो सकते हैं। Libraries can be used by the students to prepare for their next class, home examination, information, competitions, recreations, project work, seminar, and various other competitions, extracurricular activities which are organized by the institute from time to time. So to satisfy users' varied needs, libraries should provide books that support all educational programs of the institute. सो लाइब्रेरी को वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, किसी भी, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड टू द all students. So second is to cultivate reading habits. The habit of reading books other than textbooks should be inculcated among the students. If good library habits are formed at early stage, then this will continue later. Libraries contain novels, books of travels, and popular magazines for meeting the recreational needs of the readers. Reading habits improve the imaginative skills and enhances the vocabulary. So library जो है हमारी imaginative स्किल्स को इन्हांस करती है, हमारी वोकेबलरी को भी इन्हांस करती है। सो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स रीड करने की हैबिट अर्ली स्टेज में ही बच्चों में होनी चाहिए, जिससे क्या है कि उनका स्किल्स इन्हांस होगी, उनकी वोकेबलरी इंक्रीज करेगी, उनकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज करेंगी, इंप्रूव करेंगी। सो नेक्स्ट इज टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सीकिंग हेल्प ऑफ एडिशनल सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक। सो लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सो उनको भी यूज करने की हैबिट हमारे अंदर आती है लाइब्रेरी में जाकर। एज अ लाइब्रेरी इज अ हब ऑफ एक्टिविटीज, सो स्टूडेंट कैन यूज इट फॉर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशन, इंस्पिरेशन। टीचर शुड गिव सच असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। क्या हो गया? Okay, so teachers should give such assignments and projects to the students that direct them towards library and thus increase the usefulness of the library. A student can use it for preparatory work, parallel reading and follow-up for work. So जो टीचर्स हैं उनको ऐसी असाइनमेंट्स देने चाहिए या प्रोजेक्ट्स देने चाहिए जिससे कि बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में जाएं। लाइब्रेरी में सिर्फ वहाँ पर टेक्स्ट बुक्स नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत कुछ सामान है, कोई पेंटिंग का सामान है, एनीथिंग एल्स, वहाँ पर उनको भी आप पूरा यूजफुल करो। बहुत सारी मैगजीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको सीखो, देखो, उन पे कुछ सर्च करो, नई चीज़ें सीखो। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिशनल सोर्सेज हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए लाइब्रेरी में। To select good books. The main aim of the library is to select and acquire books and other reading materials according to curriculum, interest, demands, level, and requirement of actual and potential users. Librarian and teacher play an important role in selection of books.
The selection of books must ensure a comprehensive collection according to the requirement of the reader. Books should be selected impartially and without biases. No favoritism is to be shown on any special hobbies or opinion in the selection of the books. सो लाइब्रेरी का मेन एम होता है कि हमें जैसी बुक चाहिए हमें वैसे ही बुक प्रोवाइड करे। अगर हमें कोई अपनी साइंस की रिलेटेड बुक चाहिए तो लाइब्रेरियन का और टीचर का काम होता है कि हमें बताए कि हमें ये बुक हमारे लिए सही रहेगी, इसमें हमें जो हमारी नॉलेज है उससे हमारी नॉलेज और बढ़ेगी। हमें बुक्स को सिलेक्ट करने में कोई भी बायसनेस नहीं करनी है, कोई फेवरेटिज्म शो नहीं करना है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि ऑल टाइप ऑफ बुक्स प्रेजेंट होती है। वहां पर ये नहीं होता कि इसकी बुक हम नहीं रखेंगे, इसकी बुक हमने, सभी सब्जेक्ट्स की, सभी ऑथर्स की बुक्स वहां पर प्रेजेंट होती है। हम कोई भी बुक्स वहां से रीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द टू एनकरेज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। The libraries provide the information, inculcate the ideas, develop the knowledge, which is very essential for the functioning of successful in today's information and knowledge based society. लाइब्रेरी से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत से हमें नए आइडियाज मिलती हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको डेवलप करती है, जो कि आज का जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, इतनी जो आगे बढ़ चुकी है, उसमें हमें एक अच्छे तरह से अपना जीवन बिताने के लिए हमें तैयार करती है। लाइब्रेरीज प्रमोट लिटरेसी, ये हमारी शिक्षा को प्रमोट करती है, एंड डिसेमिनेट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इससे। इट इज अ फंडामेंटल फॉर लाइब्रेरीज टू इक्विप स्टूडेंट्स विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स इससे इन्हांस होती हैं through its reading material and resources, and develop them creative thinking and imagination, and enabling them to live as an ideal and responsible citizen। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसे बिहेव करना सिखाती है लाइब्रेरी। उससे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं कि हमें समाज में कैसे व्यवहार करना है, what should be the ideal behavior। So next is to develop self-learning skills of the students। हमारे अंदर खुद सीखने की भावना डेवलप करती है लाइब्रेरी। Library develops the independent reading habits of the students, improve the quality of the teaching, making the students acquainted with different library materials like dictionary, encyclopedia, catalog, cards, etc. It also trains the students to a lifelong self-learning skill through utilization of the library resources in any situation. It helps the students to be a good citizen, which ultimately supports towards the national development. To help teachers to improve their teaching expertise. So library not only helps to the students but also to the teacher. Books in the library are purchased for the teachers also. The teachers require further reading to keep their knowledge up to date. They also require many other items for support of teaching, which are generally maintained in the libraries to create lifelong education in them and thirst for acquiring new knowledge. Thirst का मतलब होता है कि भूख, हमें और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की हमारे अंदर भूख को पैदा करती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर नॉट ओनली द बुक्स बट ऑल्सो द मैगजीन्स, द मॉडल पेपर्स, एनीथिंग जो हमारे अंदर एक थर्स्ट पैदा करती है एक्वायरिंग करने के लिए नॉलेज को। नेक्स्ट इज द टू क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर। अब लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा होता है? शांत, नॉट डिस्टर्ब्ड, क्लीन, वेंटिलेटेड, जिससे हमें क्या होता है कि बहुत सी चीजें हमारे दिमाग के अंदर जल्दी जा पाती हैं, हम जल्दी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं। तो एक लाइब्रेरी का एक वो भी काम होता है कि एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट्स एंड टू टीचर्स। There should be a peaceful atmosphere in the library for reading and studying. It should be well ventilated, clean, and with perfectly calm environment. Students should maintain strict discipline so that others are not disturbed. The atmosphere in the library should be peaceful and scholarly.
टू ब्रेक द मोनोटोनी एंड टू फ्रेश द स्टूडेंट्स। सो मोनोटोनी का मतलब होता है कि हम एक ही जैसा रूटीन बार बार कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स का क्या होता है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर जाओ, काम करो, होमवर्क करो, अगले दिन फिर स्कूल। सो ये इसको मोनोटोनी बोलते हैं। इस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए बच्चे लाइब्रेरी में आए, not only the educational related books but the entertainment related books, so that कि वो entertainment related books को पढ़ें, उनका mind जो है वो fresh हो सके। Students need a break from the rigid class projects which a fixed timetable often creates. This break can be this break can be in the form of a library period। एक library period होना चाहिए बच्चों का। This will help in breaking the monotony of the continuous classes। To provide healthy material for recreational and entertainment purpose। So entertainment purpose के लिए भी वहाँ पर एक healthy material होना चाहिए। healthy material मतलब कि जिससे कोई offense ना हो, वो अच्छी चीजें होनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि बच्चे सीखें तो अच्छी चीज सीखें। Students and teachers like to read not only for their curriculum but also for their pleasure and the recreation। अपनी खुशी के लिए भी वो बुक्स पढ़ते हैं और उनसे कुछ अच्छा रिक्रिएट करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं। Therefore, the aim of the library is to provide the good books for entertainment purpose also। Libraries contain fiction, non-fiction, biographies and popular magazines for recreational needs of the users। To enable students to know the rules and regulations of the library. Each library should have a set of rules to be followed and observed by its members. Students are made aware of the rules and regulations of the library so that they can use library properly and derive full benefits। The rules should be presented in such a way that they can be understood and by the students and do not daunt them from using the library। To classify and catalog the books, to cater to the wide varieties of demands of the students and teachers, it has to judicially select and procure books and other reading material from different sources, technically process it by making use of standard schemes of classification, catalog it to provide various access points, circulate the documents and disseminate the information in the manner most liked by the students and the teachers। So एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को कैसे क्लासिफाई करना है, क्या कैटलॉग्स किस हिसाब से उनको रखना है, सो इसके लिए एक जो है पूरा एक्सेस, कैसे वो बुक्स को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए जो है एक पूरा स्टूडेंट्स के थ्रू एक डॉक्यूमेंट जो है उनको पास करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कैसे कैसे वो बुक्स को रखें सो दैट कि उनको वो बुक्स जो है इजीली एंड जल्दी एक्सेस हो सके। बुक्स को क्लासिफाई करना और उनको कैटलॉग करना ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट काम है लाइब्रेरी का, सो दैट कि वो हमें जल्दी मिल पाए। To add new books. The books in the library should be added from time to time. Whenever there is a change in curriculum or increase in student strength, new books should be added to satisfy users' needs. The list of newly purchased books should be displayed on the notice board with the heading of the list of new arrivals to make users aware of the new books। जब भी कभी नई किताबें आई लाइब्रेरी में तो उनका एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाएं विच इज द लिस्ट ऑफ न्यू अराइवल्स, सो दैट कि वहां से स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़कर उनके लिए अवेयर हों और वो नई बुक्स को पढ़ें और नॉलेज को गैदर करें। To preserve newspaper clippings. Newspapers are the most important sources of the latest information. It would be most appropriate if the relevant cuttings of the educational write-ups, events related to institutes are organized and stored in file computer for future reference in the library। Educational or informational articles should be preserved and displayed on the bulletin board। So लाइब्रेरी का काम सिर्फ बुक्स नहीं है जिससे हमें बुक्स पढ़कर हमें इंफॉर्मेशन, वहां पर क्या है, लाइब्रेरी का एक और एम है कि वहां पर जो न्यूज़पेपर्स की, जो कॉलेज के रिलेटेड या कोई स्कूल के रिलेटेड कोई हेडिंग है उसको वहां से कट करे, वहां पर वो एक पूरे
न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं उनको कट करके वहां पर डिस्प्ले करें, सो दैट कि स्टूडेंट्स वहाँ से देखें कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा काम किया है, या फिर हमारे स्कूल ने कितना अच्छा काम किया है, या फिर नई न्यूज़पेपर की हेडलाइन की हमारे कंट्री की, हमारे स्टेट की जो भी अच्छी बात है वहाँ पर लगे, सो दैट कि स्टूडेंट्स वहाँ से अवेयर हों। सो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है लाइब्रेरी का, टू प्रोवाइड रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड करना, डिक्शनरीज, encyclopedias, ईयरबुक्स, हैंडबुक्स, मैप्स, चार्ट्स, other reference books should be made available in the library for the use. Diversified choice of books for reading will help the users in building up emotional balance and stability and promote intellectual curiosity. Librarians should assist the users in the most effective use of the reference resources. सो ये एक पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नेसेसिटी ऑफ लाइब्रेरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी, कि एक लाइब्रेरी की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारे जहाँ एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ पर इतने भी एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको सपोर्ट करे, चाहे वो कंपटीशन हो, को सेमिनार हो, एनीथिंग, उनको सपोर्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है लाइब्रेरी का। एक रीडिंग हैबिट को कल्टीवेट करना बच्चों के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट काम है। एडिशनल सोर्सेज जो है उनको भी यूज करने की हैबिट, ये भी एक काम हो गया। और एक गुड बुक्स बच्चा कैसे जल्दी सिलेक्ट कर सकता है, वहाँ पर सभी ऑथर्स की बुक्स होनी चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। एंड एनकरेज करनी चाहिए लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को, उनके अंदर जो है लिटरेसी, शिक्षा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और लर्निंग स्किल्स को बच्चों के अंदर इन्हांस करनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, ये बच्चों को सिखाए। और टीचर्स को जो है उनकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो। एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए लाइब्रेरी का, मोनोटोनी ब्रेक कर सके, इसके लिए वहाँ पर एंटरटेनमेंट रिलेटेड बुक्स भी होनी चाहिए, बट वो हेल्थी मटेरियल होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। एंड एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए लाइब्रेरी के, जो कि एवरी स्टूडेंट टीचर मस्ट फॉलो। एंड बुक्स को और उनको एक क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि उन्हें वो बच्चे जो है बुक्स को जल्दी एक्सेस कर पाएँ। एंड बुक्स को जब भी न्यू बुक्स हमेशा ऐड करते हैं उनको एक उनकी हेडिंग लगाएं, लिस्ट ऑफ न्यू अराइवल्स। और जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग है, ये भी लाइब्रेरी का काम है कि वहाँ पर क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर की लगा कर रखें एंड रेफरेंस बुक प्रोवाइड करें। Thank you so much, guys.